हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें सभी राज्य से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी 25 जुलाई 2024 है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिस चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है मिज़ोरम यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये नोटिस अभी आया है 18 जून 2024 को। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है कैंडिडेट से। और रजिस्ट्रार की पोस्ट है, प्रोफेसर की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो इन सभी के लिए इसमें जो है वैकेंसी है। और पार्ट ए पार्ट बी इसी प्रकार से जो है इसमें डिवाइड किया गया है। तो पार्ट ए टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी गई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन ऑनलाइन मोड, तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो इन सभी के लिए जो अप्लाई करने का पोर्टल है वो यहाँ पे दिया गया है। सेलेक्ट मिज़ोरम यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्स साइट्स पेज एंड फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार। तो अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल से आवेदन करना होगा। और अगर आप रजिस्ट्रार की पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल से आवेदन करना होगा। बाकी ऑनलाइन आवेदन आपके 18 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। 25 जुलाई 2024 लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो 25 जुलाई से पहले पहले आप आवेदन कर दें। और डिटेल बताई गई है। तो फ़ीस वगैरह आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी। और जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी SC ST EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज है। और आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। तो वुमेन कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे फ़ीस चार्ज नहीं है। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स बिफोर अप्लाइंग डेट दे पॉजेज एटलीस्ट द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो अप्लाई करने से पहले आप जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वगैरह इसमें चेक कर लें क्लियर तरीके से, उसके बाद ही आवेदन करें। और बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है। नीचे और देखते हैं और क्या इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द रिज़र्व कैटेगरी। तो अगर आप किसी भी रिज़र्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, सपोज SC ST OBC NCL, तो विल बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। तो उसका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि कंपटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशूड किया गया हो। द वैकेंसीज आर बीइंग एडवर्टाइज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड जो है आपका अगर आप OBC वगैरह हैं तो OBC NCL सर्टिफिकेट आपका इश्यू हो जाना चाहिए 18 जून 2023 से के बाद का होना चाहिए। बाकी इसमें जो है कुछ कास्ट वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें। और नॉर्मल वही जो है इसमें चीज़ें रखी गई हैं कि आप जिस भी कैटेगरी से आवेदन करें तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको रिज़र्वेशन वगैरह इसमें मिलेगा। और यूनिवर्सिटी को ये अधिकार है कि वो जो है वैकेंसीज़ वगैरह को कैंसिल भी कर सकती है। और The university reserve the right not to fill any of the post. There may be an increase or decrease in the number of posts advertised. बाकी सेल्फ असेसमेंट ऑफ API स्कोर एज पर द प्रेस्क्राइब एनेक्सर गिवन बिलो। तो इसमें जो है आगे देख लेते हैं हम कि इसमें और आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, किस प्रकार से पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। जो रिलैक्सेशन वगैरह होगा वो आपको जो है UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और बाकी अगर आप खुद से नोटिस चेक करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है।
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी इससे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो जो है इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है रेगुलरली विज़िट करते रहना है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका स्टेटस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। और इंटरव्यू में भी कंडक्टेड इन ऑफलाइन और ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड। बाकी नो TA शैल बी पेड टू द कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। और बात कर लेते हैं अब कि किस प्रकार से अप्लाई वगैरह करना है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें आपके पास होना चाहिए। और ऑल क्लेम्स ऑफ एक्सपीरियंस शैल बी सपोर्टेड बाय एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विच इज़ क्लियर एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शैल बी इन प्रॉपर फॉर्मेट। वैकेंट टीचिंग पोस्ट। तो मिज़ोरम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग क्लियर एंड एंटीसिपेटेड वैकेंट टीचिंग पोस्ट। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश एंड कल्चर स्टडी डिपार्टमेंट है जिसमें पोस्ट का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर। तो इसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट हैं। तो इंग्लिश एंड कल्चर स्टडी का जो डिपार्टमेंट है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। और यहाँ पे जो है डिज़ायरेबल स्पेशलाइजेशन वगैरह दिया गया है। बाकी मीज़ो के लिए आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। और स्कूल ऑफ एजुकेशन में आपका डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है। SC कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी डिज़ायरेबल स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में, प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए। ये सब एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बाकी प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। और स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आपका जो डिपार्टमेंट है वो है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जिसमें कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी OH के लिए। एंड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पदों पर एक वैकेंसी है अनरिजर्व में। सोशियोलॉजी में प्रोफेसर के पद पर एक वैकेंसी अनरिजर्व में। और असिस्टेंट प्रोफेसर एक वैकेंसी अनरिजर्व में। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर एक वैकेंसी अनरिजर्व और असिस्टेंट प्रोफेसर एक वैकेंसी SC कैटेगरी। इसी प्रकार से स्कूल ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस में है। तो डिपार्टमेंट है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 अनरिजर्व वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है जो अनरिजर्व के लिए, प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। इसी प्रकार से स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर एंड फैशन टेक्नोलॉजी के लिए है। डिपार्टमेंट है आपका आर्किटेक्चर एंड पोस्ट का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर जिसमें 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। बाकी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व, असिस्टेंट प्रोफेसर एक वैकेंसी EWS और एसोसिएट प्रोफेसर एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। इसी प्रकार से जो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एक वैकेंसी OBC और प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी SC और प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व। मास कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसमें प्रोफेसर के पदों के लिए एक वैकेंसी है अनरिजर्व पे। और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व और प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी OBC। इसी प्रकार से स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में जो डिपार्टमेंट बोटैनी का है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व में है। और बाकी इसमें डिज़ायरेबल स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको जो है दिया गया है तो यहाँ से आप देख लें। स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंस में जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी OBC, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी EWS और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। तो ये सारी जो है हमारी पोस्ट हैं। और बाकी है स्कूल ऑफ अर्थ साइंस एंड नेचुरल साइंस में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी OBC पे, प्रोफेसर के लिए एक अनरिजर्व। और जियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व, प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व।
जियोग्राफी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। हॉर्टिकल्चर एंड एरोमेटिक एंड मेडिक्लिनिकल प्लांट्स डिपार्टमेंट में है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी अनरिजर्व, और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में डिपार्टमेंट में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व में है। बाकी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। तो ये सारा जो है काफ़ी लंबी लिस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। तो सभी में जो है वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, और बाकी ये जो है आपका कई डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं। जियोग्राफी डिपार्टमेंट एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिज़िक्स, सोशोलॉजी और इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे भी जो है सभी पोस्ट अवेलेबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सभी के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। और बाकी इसमें जो सैलरी वगैरह आपको पे की जाएगी तो वो आपको मिलेगी प्रोफेसर के पदों पर। आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको मिलेगी 1,44,200 रुपये पर मंथ। 7th कमीशन के अनुसार सैलरी इसमें दी जाएगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 रुपये पर मंथ, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपये पर मंथ। तो ये सैलरी वगैरह का इसमें जो है डाटा है। बाकी आप अलग अलग पोस्ट के लिए पार्ट सी रजिस्ट्रार के लिए है, तो इसमें जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट एक है जो कि अनरिजर्व के लिए है। पोस्ट कोड है REG एंड पे स्केल इसमें दिया गया 1,44,200 रुपये। एज लिमिट वगैरह 57 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी रिटायरमेंट एज वगैरह 62 ईयर। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह दिया गया। मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ, और मिनिमम आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज तौर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आपने काम किया हो तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी और करके यहाँ पे कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप देख लें जो भी कंडीशन आप पूरी करते हों। पार्ट डी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट है एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पोस्ट कोड ALM है, पे स्केल है 57,700 रुपये पर मंथ। एज लिमिट है 40 ईयर और रिटायरमेंट एज है 62 ईयर। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री आपने किया हो लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस वगैरह में 55% अंकों के साथ। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बाकी नेट वगैरह अगर आपने किया है, नेट या सेट स्लेट वगैरह आपने जो क्लियर किया है UGC के द्वारा, और अगर आपने PhD वगैरह भी किया है या MPhil वगैरह, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी पार्ट ई है आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए। तो टीचिंग पोस्ट के लिए जो इसमें क्वालिफ़िकेशन है, इसमें MPhil PhD वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड कैंडिडेट UGC के द्वारा या CSIR वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने PhD या MPhil वगैरह क्वालिफाई किया है तो वो भी कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबल हैं। बाकी आगे देखते हैं। बाकी इसमें है फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड साइंस, लैंग्वेज एंड मास कम्युनिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया। मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ कंसर्न एंड रिलीवेंट सब्जेक्ट में, या अगर आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से किया है तो भी एलिजिबल है, या फिर किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही आपने नेट सेट स्लेट UGC CSIR के द्वारा किया हो। PhD वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, MPhil वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी जो है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। बाकी टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी, टॉप 500 की फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंक में आती हो, अगर वहाँ से भी आपने PhD डिग्री किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। PhD डिग्री आपने कंसर्न या रिलीवेंट सब्जेक्ट में किया हो। मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ, और कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग एज
तौर रिसर्च के तौर पर या एकेडमिक एंड रिसर्च पोजीशन के तौर पर आपने किया हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, तो आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है। तो प्रोफेसर के लिए आपने पीएचडी डिग्री वगैरह कंसर्न सब्जेक्ट या रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपने किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज या एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर आपने जो है 10 सालों तक काम किया हो तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये प्रोफेसर के लिए है। बाकी आगे देखते हैं। ऑल टोटल रिसर्च स्कोर भी आपका 120 होना चाहिए एज़ पर क्राइटेरिया गिवन इन अपेंडिक्स 2। तो ये जो है आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें। और बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट कोड आपका यहाँ पे दिया गया है। तो उसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस या एमसीए वगैरह 55% अंकों के साथ फॉर एलईडी एनसी में। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो जो है इन्फॉर्मिंग आर्ट्स या म्यूज़िक एंड डांस वगैरह में 55% अंकों के साथ। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने किया हो बायोलॉजी साइंस में फॉर एलईडी एनओ में। और या तो आपने एमए या एमएड डिग्री वगैरह 55% अंकों के साथ किया हो। तो ये अलग अलग पोस्ट कोड दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वगैरह दे दी गई है। साथ ही आपने नेट सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई किया हो, पीएचडी की हुई हो, एमफिल वाले कैंडिडेट हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट कोड RED-NU के लिए है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, और प्रोफेसर पोस्ट कोड PED-NU एंड PED-NC के लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दे दी गई है। तो आप जो है एक बार इन क्वालिफ़िकेशन को अच्छे से पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए डिपार्टमेंट जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया गया। मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ, और MSc या MSc टेक्निकल में या फिर MTech वगैरह आपने इन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में किया हो या पेट्रोलियम जियोलॉजी में। तो इसमें से आपने जो भी किया हो या फिर और करके यहाँ कंडीशन दी गई है, तो जो भी आपने किया है उस आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने नेट सेट स्लेट या CSIR साइंस के साथ किया है UGC से या फिर PhD वगैरह आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन है। मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट कोड RTHMU के लिए क्वालिफ़िकेशन दिया गया। फर्स्ट क्लास या इसके इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री आपने किया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या इसके इक्विवेलेंट, साथ ही PhD वगैरह या इसके इक्विवेलेंट किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज तो रिसर्च या इंडस्ट्री ऑफ विच 2 ईयर पोस्ट PhD एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी प्रोफेसर पोस्ट कोड है आपका PTHMO, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है, आप इसको पढ़ लें। डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट कोड है RFD-TO, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है। प्रोफेसर पोस्ट कोड PED-TU के लिए क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे। तो मैंने लगभग सारी डिटेल इसमें आपको कवर कर दी गई है, फिर भी आप जो है थोड़ा बहुत अगर इसमें रह गया है तो आप जो है खुद से वो जो डिटेल है वो सारी आप पढ़ लें। बाकी आर्किटेक्चर में है आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट कोड RPLAU के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर आपने किया हो, BArch या मास्टर डिग्री किया हो आर्किटेक्चर में तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट 60% आपका होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 साल का मिनिमम। टीचिंग या रिसर्च या प्रोफेशनल वर्क पर आपने फुल टाइम कहीं पे किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ये सारी जो है आपकी डिटेल दी गई है। बाकी यहाँ पे आप देख लें क्या पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से ये जो है, एक बार आप इसको भी अच्छे से पढ़ लें। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या पूरा सिलेबस वगैरह है, किस प्रकार से जो है पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो ये सारा कंटेंट जो है आप अच्छे से पढ़ लें। बाकी इसमें जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन वगैरह तो उसके जो है आपको अलग से पॉइंट्स वगैरह दिए जाएंगे, तो यहाँ पे जो है आपका सारा मेंशन कर दिया गया है, एक बार आप इसे भी अच्छे से पढ़ लें।
तो ये सारी डिटेल थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।